अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों से वो बात करने जा रही हूँ जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, जो कि काफ़ी दिनों से मुझसे चाह रही थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। और मेरी बड़ी प्यारी वो सब्सक्राइबर और बाकी सब्सक्राइबर भी बहुत मुझे अजीज़ हैं, प्यारे हैं। और आपकी जो भी बात होती है या जो भी आप जिस टॉपिक पर बात सुनना चाहते हैं उस पर मैं ज़रूर बात करती हूँ। तो 2-4 दिन इसलिए लग गए क्योंकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता चाहिए होती है, फिर बात करनी ऑथेंटिक होती है। तो चलें जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो मैं बात करूंगी वो आप लोगों के लिए जो घर बैठी लेडीज़ है ना, जो ख़वातीन घर बैठी हुई हैं और बड़ी समझदारी से अपने घर को तो चला रही हैं, लेकिन वो ये सोचती हैं कि हम अगर घर बैठी हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो क्यों ना हम कुछ अर्निंग भी करें। तो घर बैठे आप लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, अपने आप को बिज़ी भी रख सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं ना, वो आज आपको मैं बहुत ही रेयर किस्म की जो चीज़ें हैं ना, जो कि अक्सर औकात हम लोग नहीं सोचते कि हम ये कर सकती हैं, लेकिन बहुत आसान होता है और आप कर भी सकती हैं। चलें जी, आपसे बात होती है और साथ साथ आपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ तो थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, सबसे पहले आप लोग अगर घर बैठे हैं और घर के सारे काम करने के बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है ना, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले होम किचन शुरू कर लें। होम किचन बहुत इजी होता है। लाइक अगर आपके पास हेल्पर नहीं है, आपके पास एक हेल्पर की ज़रूरत है, तो आप शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ जाएगी। उसमें ये कि आप एक हेल्पर साथ रखें, होम किचन स्टार्ट करें, थोड़े स्केल पे शुरू करें। होम किचन बहुत ईजी हो जाता है। होम किचन में होता क्या है वैसे? उसमें ये होता है कि आप घर से खाना बनाते हैं और उसको पार्सल किया जाता है, लाइक होम डिलीवरी की जाती है, और कुछ लोग तो उसको टेक अवे भी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको, आजकल तो इतने पेजेस बने हुए हैं, फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उसमें पहले अपनी एडवर्टीज़मेंट करें। स्टार्ट देखें, स्टार्ट एक वीक लें, महीना लें, उसके बाद देखें कि आपको रिस्पांस कैसा आता है, फिर अपने काम को आप बढ़ाते जाएं। तो ये होम किचन बहुत ईजी रहता है, जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो कि खाना बनाने की भी शौकीन है और जिनको खाना बनाने में मज़ा भी आता है। होम किचन की अर्निंग बहुत अच्छी है। आजकल बहुत सी लेडीज़ जो है ना, वो घर से होम किचन स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, और वाकई उनका जो है ना काम बहुत अच्छा ही बिज़नेस ही है, बहुत अच्छा चल रहा है। साथ साथ जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाए, आप हेल्पर साथ एक्स्ट्रा रखते जाएं, तो इस तरह ही है ना कि काम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है और फिर उसमें ज़्यादा अल्लाह पाक बरकत डालते हैं और आपका काम बढ़ता जाता है। सेकेंड है जी, आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक होम ट्यूशन्स। इस तरह से होम ट्यूशन्स देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। आजकल तो वैसे बच्चियां जो है ना, मैंने देखा है कि घरों में ट्यूशन्स भी पढ़ाने जाती हैं, लेकिन ये कि अगर जिस तरह से हम लोग लेडीज़ हैं, अगर पढ़ी लिखी हैं और घर में बैठी हुई हैं और हमारे पास टाइम बचता है, तो हम होम ट्यूशन्स दे सकते हैं। होम ट्यूशन्स भी जो है अर्निंग का बहुत अच्छा ज़रिया है, बहुत ही ज़बरदस्त ज़रिया है। अच्छा, मैं जो आपको आज सारी बताने जा रही हूँ ना चीज़ें, वो आपको उन लेडीज़ के लिए बताने जा रही हूँ जो घर में बैठ के काम करना चाहती हैं। अदरवाइज़ लेडीज़ के लिए बहुत स्कोप है, टीचिंग है, मेडिसिन में जाती हैं, नर्सिंग में लेडीज़ जा रही हैं, और भी ढेरों ढेर काम है जो कि लड़कियां कर रही हैं, लेडीज़ कर रही हैं। लेकिन घर बैठे हुए जो करने वाले काम है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला तो हो गया जी होम किचन। दूसरा मैंने आपको होम ट्यूशन्स का बताया। होम ट्यूशन्स इसलिए भी ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है, अगर आपके बच्चे हैं, आप उनको भी पढ़ा रहे हैं, साथ अगर आप 2-4 बच्चे ऐड कर लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, एक अर्निंग भी हो जाएगी और आपका दिल भी लगा रहेगा, और जो आपके पास नॉलेज है ना, वो ज़ाया नहीं होगा। तो इसलिए होम ट्यूशन्स बेस्ट रहती हैं होम किचन के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन होगी आपके लिए कि आप अगर यूट्यूब चैनल खोलना चाहती हैं। लाइक मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं इसको कैसे चलाऊँगी, कैसे ग्रो करूँगी, लेकिन यकीन जानिएगा, डे बाय डे मैंने इतना लर्न किया, इतना कुछ सीखा है, और अपने घर में बैठे हुए मैं अब आपके सामने हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खुद ग्रो कराया है, खुद ग्रो किया है, खुद सपोर्ट अपने आप को भी दिया, और आप लोगों ने मेरी मदद की है। लेकिन ये कि ये भी सबसे अच्छा एक वे है कि आप घर बैठे किस तरह से अर्न कर सकती हैं, और अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लोगों को अपना नॉलेज शेयर करें, उससे भी आप लोग एक प्रॉपर तरीके से यूट्यूब के चैनल के थ्रू जो है ना, आप अर्न कर सकती हैं। ये एक बेस्ट वे है जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। खैर, मैंने वैसे ना पहले मैं ट्यूशन्स भी पढ़ा लेती थी। होम ट्यूशन्स मैंने, क्योंकि मैं टीचिंग में थी, तो साथ साथ मैंने होम ट्यूशन्स दे लेती थी। तो लेकिन मैं कभी फ़ारिग नहीं बैठी थी। जब मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, बच्चे बड़ी क्लासेस में हुए, तो फिर मैंने हर चीज़ क्विट की। फिर मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, तो मैंने इस तरह से अर्निंग स्टार्ट की। ये वाला मेरा जो था ना वे ऑफ़ अर्निंग, मैंने जो है ना अपनाया। आप लोग भी अपनाएं और आपको बहुत यूज़फुल होगा।
फोर्थ वे जिससे आप अर्न कर सकते हैं और बड़ा अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आजकल उसकी बहुत डिमांड है, स्टिचिंग। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो ये सोच लें कि फिर पैसा आपसे दूर नहीं है। आप घर में स्टिचिंग शुरू करें, छोटे छोटे लेवल पे शुरू करें। हर काम की देखिए ना एक स्टार्ट होता है, एक बेस होती है। अगर आप छोटे लेवल पे कोई भी काम स्टार्ट करती हैं ना, अर्निंग भी थोड़ी होती है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, स्केल बढ़ता जाएगा, अर्निंग भी ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगी। और अगर उस अर्निंग में आप साथ में एक हेल्पर रख लेते हैं ना, लाइक हेल्पर मीन होता है कि कोई स्टिचिंग में आपकी हेल्प करे, कोई कुकिंग अगर करना चाहते हैं कुकिंग में आपकी हेल्प करे, तो आप इजीली उसको ना पे कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टिचिंग आजकल बहुत ही जो है ना वो यूज़फुल है आपके लिए। जो इसलिए यूज़फुल है क्योंकि आप लोग खुद सिलवाते होंगे, कपड़े स्टिच कराते होंगे, कितनी ज़्यादा टेलर और टेलरस जो है ना वो स्टिचिंग ले रहे हैं। तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस है, आपको आती है स्टिचिंग, तो आप इस स्केल पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती और आपको डिज़ाइनिंग आती है, आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। लाइक अगर आप 2 टेलर बिठाएं और साथ में डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है ना, तो उनको डिज़ाइनिंग दें और स्टिच करवा के कुर्ते, ट्राउज़र्स, इस तरह की चीज़ें सेल करें और अपने स्केल पे सेल करें, अपना पेज बनाएं, ऑनलाइन सेल करें। इतना काम है, मैं कहती हूँ कि घर बैठे औरत क्या नहीं कमा सकती, क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। फिफ्थ वन जो है वो बहुत ही अच्छा और बड़ा ही, मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खैर अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि सैलून या पार्लर आप घर में बैठे खोल सकते हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा एरिया है जो कि बिल्कुल घर से सेपरेट बन जाता हो, जैसे लाइक ड्राइंग रूम है, ऊपर का अगर आपके पास पोर्शन है, तो आप एक सैलून बना सकते हैं 2-4 चेयर्स के साथ। वही बात है, स्टार्ट में आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ये वो काम है जो आपको 110% प्रॉफिट देते ही देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर घर में सैलून खोलती हैं, साथ साथ अपने घर का भी काम देखती हैं और घर भी डिस्टर्ब नहीं होता, ये सारे काम आप घर में बैठे हुए कर सकती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए कोई नामुमकिन नहीं है कि आप घर में बैठे अर्न नहीं कर सकती। और अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, आपकी आर्ट्स बहुत अच्छी है, ड्राइंग बहुत अच्छी है, क्राफ्ट्स आप अच्छे बना लेती हैं, तो आप पेंटिंग करें। पेंटिंग इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में हर औरत को शौक़ होता है कि उसके घर में अच्छी सी पेंटिंग हो, अच्छी सी चीज़ें हों, अच्छे अच्छे जो है ना वो आपके पास डेकोर की चीज़ें हों, डेकोरेशन की चीज़ें हों, ये आप खुद बना सकती हैं। अगर आर्ट में आप एक्सपीरियंसड हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है, तो ऑनलाइन पेज बनाएं। सिंपल इज़ दैट कि उस पे आपने जाके अपनी सारी चीज़ें शो करनी है और आपकी ऑनलाइन ही सेल हो जानी है। अब तो ऑनलाइन ही सारे काम हो रहे हैं, जब से कोविड आया उसके बाद से हर चीज़ आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सेल होती है। और अगर आपको होम्योपैथिक में कोई एक्सपीरियंस है, आपको लाइक कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आप बना सकती हैं घर में, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ कि अगर आपको ऑयल अच्छा बनाना आता है, क्योंकि हर औरत को घर में रहते हुए तेल लगाने का एक्सपीरियंस होता है, पता होता है कि हम सर में कौन सा तेल लगाएंगे तो हमारे सर को क्या फ़ायदा होगा, गर्मी में कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, सर्दी में कौन सा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप ऑयल का काम शुरू करना चाहती हैं तो ऑयल का काम भी बहुत अच्छा है। लाइक पिछले दिनों ना मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ना सर पे बाल उतर रहे हैं ज़्यादा, कुछ मौसम का भी होता है, सावन में बरसात में बाल गिरते हैं। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा, मैंने ना लिया सरसों का तेल, उसमें मैंने ना प्याज जो है ना मोटा मोटा चॉप किया है, डाला है, और मैंने उसको ना बिल्कुल मध्यम आंच पे ना बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब वो तेल तैयार हुआ फिर मैंने लगाना शुरू किया, यकीन करें मेरे बालों में जान आना शुरू हो गई। ये तो हम वो होते हैं जो हम घर में बैठे ये काम कर रही हैं, बनाती हैं अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना के बालों पे लगाती हैं, दही का कुछ बना लिया, कुछ भी। लेकिन ये कि अगर आप इसको बिज़नेस के उस पे पॉइंट ऑफ व्यू से करती हैं तो आप इसको बड़े स्केल पे भी कर सकती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आपको अर्निंग अच्छी वाली देगा। इसके साथ साथ अगर आपको बेडशीट्स बनाने का बहुत शौक़ है, अगर आप अच्छी बेडशीट्स की सेंस रखती हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि बेडशीट्स अच्छी हों, लाइक मुझे भी बहुत शौक़ है कि बेडशीट्स मेरे कमरे में बहुत अच्छी अच्छी बिछी हों, तो आप क्या कर सकती हैं, लूज़ कपड़ा लाएं, उससे बेडशीट्स अच्छी अच्छी जो उसकी सेटिंग करें, और वो भी आप ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। और ऑनलाइन काम तो आजकल बहुत चल रहा है। आप में से बहुत सारी औरतें, क्या मैं खुद भी अभी तक जो है ना, कोविड हालांकि चला गया लेकिन हम लोगों को आदत पड़ गई है कि हर चीज़ हमने ऑनलाइन ही मंगवानी है। क्या स्टोर पे जाएं, क्या किसी ब्रांड पे जाएं, ऑनलाइन ऑर्डर किया जो चीज़ हमारे दरवाजे पे आ जाती है। तो ये इसलिए आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ये वाला कोई भी काम ऑनलाइन शुरू करती हैं ना, लाइक ऑयल का शुरू करें, बेडशीट का शुरू करें, होम किचन का शुरू करें, या आप स्टिचिंग का शुरू करें।
अच्छा, पिछले दिनों ना मुझे ना ग्रीटिंग कार्ड चाहिए थे। ऐसे ना मेरा दिल किया, क्योंकि हमारे टाइम में तो आपको पता है जब हम छोटे थे ग्रीटिंग कार्ड्स बड़े इजीली मिल जाते थे, अब नहीं मिलते। तो मुझे ना मैंने बड़े पेजेस ढूँढे, मुझे ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं मिले। अच्छा, तब मेरे दिमाग में ये आइडिया भी आया कि ग्रीटिंग्स कार्ड का भी जो काम है ना, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि देखिए, जब एक चीज़ मिलती नहीं है ना, तो उसकी डिमांड होती है, और डिमांड अगर पूरी ना हो तो लोग फिर इधर उधर से करते हैं, लेकिन ख़ुद बना लेते हैं। होममेड जो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं ना, वो वैसे भी बहुत डिफरेंट और यूनिक होते हैं। आप ग्रीटिंग कार्ड्स का भी काम शुरू कर सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स के साथ साथ आप जैसे मग्स होते हैं, उन पे कस्टमाइज़ मग्स साथ करें, साथ में कोई बास्केट्स तैयार करें। ये तो मैं सच में कहती हूँ कि आप लोग एक दफ़ा काम करने का सोचें सही, और अल्लाह पाक उसमें ज़रूर बरकत डालते हैं। और जो औरतें घर से बैठे काम करना चाहती हैं ना, उनमें फिर मोटिवेशन भी होती है कि हम अगर कुछ कर रही हैं तो हमने दिल से करना है। क्योंकि अगर एक औरत, एक समझदार औरत घर को अच्छे तरीके से चला सकती है ना, अपने बच्चों को पाल सकती है, घर का एक एक काम सलीके से और बड़े ही हुनर से कर सकती है ना, तो उसके लिए ये काम करना या एक बिज़नेस को चलाना या अर्निंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, मैंने जब ये काम शुरू किया था ना यूट्यूब का, तो उससे पहले मैंने होम ट्यूशन्स भी दी हुई थी। मतलब मुझे किचन का भी काम बहुत अच्छा आता था। फिर उसके बाद मुझे आर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट था। पार्लर में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है अभी स्टिल। लेकिन ये कि जब मैंने देखा ना कि यूट्यूब का काम शुरू करती हूँ, चले एक काम शुरू करती हूँ, देखती हूँ कि इसमें मैं कहाँ तक ग्रो करती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं जब ग्रो कर गई हूँ, अब मुझे लगता है कि अब मेरे लिए ये करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और मैं इसमें एक मेरी ना, वो कह लें ना, मुस्तकिल मिजाजी भी आ गई है। ये काम मुझे करते हुए प्रॉब्लम नहीं होती, किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। आराम से मैं इसमें ना, एक मुझे लगता है कि अब मैं कर सकती हूँ। अगर आप कोई काम शुरू करती हैं और आप लगता है आपको कि आप ये काम कर पा रही हैं और ये आपके लिए मुश्किल नहीं बन रहा, और बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को घर के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, हर चीज़ को लेते हुए साथ साथ आप ये काम कर रही हैं और कोई हर्ज नहीं हो रहा बाकी घर के कामों को, तो फिर उस काम को ज़रूर अपनाएं और उस काम को आगे लेकर चलें और उसमें ही ग्रो करें। अगर एक समझदार औरत अपने घर को सेविंग करके बड़े सलीके से, हुनरमंदी से चला सकती है ना, तो उसके लिए बिज़नेस रन करना या अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मुझे उम्मीद तो है कि जो मैंने आज आपसे बातें शेयर की आपके लिए बहुत यूज़फुल हुई होंगी, और इनमें से बहुत से काम भी आपके माइंड में आए होंगे कि हम ये कर सकती हैं। अगर इसमें से कोई भी काम अगर आप कर सकती हैं और करना चाहती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप वो ज़रूर करें। और अगर घर बैठे हैं, आपके पास टाइम बचता है, आपके पास फुर्सत होती है, तो ज़रूर कोई काम ऐसा शुरू करें जिससे आप अर्न कर सकें, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो सकें, आप पे एक खुद एतमादी आए। होपफुली आज का व्लॉग आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।